होता क्या है, हमने अभी तक क्या समझा कि ये जो हमको पॉलीथीन का जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है। अब ये लो डेंसिटी पॉलीथीन क्यों है, इसके लिए बताया गया कि जो प्रोडक्ट मिला था वो हाईली ब्रांच था। ये हाईली ब्रांच क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमने इसका स्ट्रक्चर समझा। तो स्ट्रक्चर में हमने जब रिएक्शन को समझा तो रिएक्शन क्या थी, इसका 1 मोल पॉलीथीन का जब कंबाइन होता है एक और मोल के साथ तो 4 मोल बन जाता है, और 4 मोल का जब फिर कंबाइन होने आता है तो ये इसके 1 डिग्री फ्री रेडिकल की बजाय सेकंड डिग्री कार्बन पे जाके अटैक कर लेता है और उसका आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कितने पिछले टर्म में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है, जो मोनोमर को पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है, ये कितने तरीके से होता है। तो हम लोगों को पता चला कि ये 2 तरीके से होता है। एक आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को फॉरवर्ड करता है, जिसको हम लोगों ने बोला था कि ये जो बनाता है वो एडिशन पॉलीमर्स बनाता है, और दूसरा जो मेथड होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक, तो हम लोगों ने जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा है उसके ज़रिए जो पॉलीमर्स बनते हैं वो एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक, और यही एडिशन पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, उसको आज हम लोग देखते हैं, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। ठीक, तो आज हम लोग का आज का टॉपिक जो हमारा वो है वो प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। इसमें हम लोग देखते हैं कितने टाइप के पॉलीमर्स हमें बनते हैं। ठीक, हमारे सिलेबस में जो है वो बेसिकली 3 तरीके के एडिशन पॉलीमर्स हैं। ठीक, पहला जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉलीमर है वो है पॉलीथीन। क्या है, पॉलीथीन। पॉलीथीन में भी 2 तरीके की कैटेगरी है। पॉलीथीन तो आप लोग देखते होंगे आपके आसपास मैक्सिमम जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, कोई भी सामान को लाने ले जाने के लिए, या फिर हम लोग किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तब वहाँ पर जिस चीज़ जो हम लोग कैरी बैग वगैरह लेते हैं वो सब क्या होते हैं, जनरली पॉलीथीन के ही बनते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन हमारे सिलेबस में 2 तरीके की पॉलीथीन है। एक है हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक है हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक, तो हमारे जो तीन हमारे जो एडिशन पॉलीमर्स हैं, उसमें पहला पॉलीमर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। ठीक, पॉलीथीन में भी 2 तरीके के हैं। एक आपका क्या है, लो डेंसिटी, जिसको हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं LDPE। क्या बोलते हैं, LDPE। और एक हमारा होता है दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसको बोलते हैं HDPE। ठीक, एक और होता है लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में केवल ये 2 हैं। ठीक है, तीसरा इसमें इसका जो प्रिपरेशन में पढ़ना है, तो पहला तो हम लोग को पढ़ना है क्या, पॉलीथीन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, इसको हम लोग लिखते हैं PTFE। इसका एक शॉर्ट में नाम होता है, वो होता है टेफ्लॉन। क्या होता है, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन हमको दूसरा में एडिशन पॉलीमर पढ़ना है। ठीक है, तीसरा हम लोग को जो एडिशन पॉलीमर पढ़ना है वो पढ़ना है पैन। पैन क्या होता है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पैन। ठीक, तो ये 3 हमारे एडिशन पॉलीमर्स हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। और ये पूरे जो एडिशन पॉलीमर बन रहे हैं वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर करी हुई थी। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे पॉलीथीन की। ठीक, हेडिंग आप लोग डाल लेंगे पॉलीथीन, हेडिंग हम लोग क्या पुट कर देंगे, पॉलीथीन। ठीक, पॉलीथीन हमें समझ नहीं आ रहा, पॉलीथीन का जो मोनोमर होता है वो तो हमको पता है, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, इथीन। ठीक, चलिए पॉलीइथीन। ठीक, ये 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले उसकी हेडिंग के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देंगे। ठीक है, लिखिए, इट इज़ अ वाइडली यूज्ड एडिशन पॉलीमर। इट इज़ वाइडली यूज्ड एडिशन पॉलीमर। इट इज़ वाइडली यूज्ड एडिशन पॉलीमर
and first prepared by free radical mechanism। किससे प्रिपेयर करा जाता है ये? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक, तो ये किससे प्रिपेयर किया था? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक, अब इसमें जो बेसिकली है तो दो तरीके की पॉलीथीन बनती है, तो हम लोग लिख सकते हैं however there two types of, यहाँ पे कितने तरीके की पॉलीथीन बनेगी? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, 2 तरीके की पॉलीथीन बनती हैं। आर प्रोड्यूस्ड विच आर वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टी, आर प्रोड्यूस्ड विच हैव वाइडली क्या? डिफरेंट प्रॉपर्टीज। भाई 2 तरीके की क्यों हम लोग बना रहे हैं? ठीक, क्योंकि दोनों में ही प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ठीक, जैसे कोका कोला कंपनी है, वो एक तो कोका कोला बनाती है और दूसरी वो क्या बनाती है? ड्यू बनाती है, 7 अप बनाती है। तो क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि दोनों का जो टेस्ट है वो क्या बिल्कुल अलग है। तो टेस्ट अलग है तो इसीलिए वो उसको 2 बनाना पड़ा। तो यहाँ पर ये पॉलीथीन 2 तरीके की होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले उसके हम लोग हेडिंग डालते हैं, तो इसमें 2 कौन कौन सी कैटेगरी होती है? हम लोग लिख सकते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक, हेडिंग हम लोग डालते हैं इसके अंदर क्या? लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या हेडिंग हम लोग की पड़ेगी इसमें? लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक, चलिए लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसको समझ में एक बात तो समझ में ये आ रही है कि इसकी डेंसिटी जो होगी वो कम होगी। ठीक, तो देखते हैं क्यों कम होगी, क्या कारण है कम होने का, किस तरीके से बनती है, क्या चीज़ इसमें पड़ती है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखिए ये जो प्रिपेयर करी जाती है वो हीटिंग के जरिए प्रिपेयर करी जाती है। तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर ये होता है, एक पर्टिकुलर रेंज का होता है। एक हाई टेम्परेचर है, प्रेशर भी एक हाई होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, और एक कैटलिस्ट होता है जिसको हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका रॉ मटेरियल है, इसका एनवायरनमेंट है जिसमें ये रिएक्शन कैरीड आउट होती है, यानी रिएक्शन को कराया जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है? चलिए हम लोग उसको एक लाइन में लिख लेते हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो किससे प्रिपेयर्ड? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। हीट किसको करना है अपने? वही इथीन जो रॉ मटेरियल है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इथीन टू 530 टू 352, रेंज एक है 350 टू 530 से कह सकते हैं, या 570 तक गया था, 570 केल्विन अंडर अ प्रेशर ऑफ बहुत हाई प्रेशर होता है, अंडर अ प्रेशर ऑफ 1000 to 2000 ATM। देखो बेटा, जब एक ATM प्रेशर होता है, जब एक ATM प्रेशर होता है, तो एक ATM प्रेशर कब होता है? आप समझ लो जैसे सिलेंडर होता है, जब वो फटता है तो सिलेंडर के फटने पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो 1 ATM का होता है। तो आप समझ सकते हो 1000 ATM कितना ज़्यादा प्रेशर पे ये रिएक्शन कहराई जा रही है। ठीक है, तो 1000 ATM एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इन दी प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ डाई ऑक्सीजन। ट्रेस मतलब होता है टुकड़े ऑफ डाई ऑक्सीजन। कई बार होता है नेटिव ऑक्सीजन का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, डाई ऑक्सीजन के ट्रेसेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है। तो ये एक इन्वायरमेंट है जिसमें कैटलिस्ट हमारा क्या है? जिसमें कैटलिस्ट हमारा डाई ऑक्सीजन है, रॉ मटेरियल लिथीन है, टेम्परेचर प्रेशर की ये रेंज है। ठीक, चलिए इसमें हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं। ठीक, हमारा जो बनेगा NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रहा अपना इथीन। इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं कितना? 350 से 570 केल्विन, 1000 से 2000 ATM प्रेशर तक, और डाल रहे हैं ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग जब पुट करा रहे हैं तो यहाँ पे जो बन जा रहा है वो बन रहा है CH2 CH CH2 CH2
ये CH2 CH2 CH CH2 CH2, ये इसको आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए, और ये आपका इस तरीके से इनफाइनाइट चेन है। ठीक, तो ये आपकी बन जाती है क्या, ये बनती लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक, ये हमारी क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक, तो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन क्यों कहा जा रहा है, क्या कारण है, और ये स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है वो उसी तरीके का है, CH2CH2N, ये इसी तरीके का ही है। ठीक, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस आ गए इस स्ट्रक्चर में। ये चेंजेस आने की वजह से क्या हो गया, इसमें ब्रांचिंग हो गई है। ये ब्रांचिंग हो गई है, तो ये ब्रांचिंग क्यों हो गई इसको समझते हैं, और इसको लो डेंसिटी पॉलीथीन क्यों कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्या ऐसा होता है, पॉलीथीन में ऐसा क्या होता है कि जो हमें प्रोडक्ट आता है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन आता है। ठीक, इथीन हम लोग क्या ऐसी चीज़ होती है, क्या उसके स्ट्रक्चर में ऐसी चीज़ होती है कि उसका हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए तो अपनी एक हेडिंग डाल लेते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हेडिंग आप लोग डालिए कि वाई इट इज कॉल्ड, वाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, वाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, वाई दिस, या फिर वाई इट इज कॉल्ड, वाई दिस पॉलीमर, लिख ले कुछ भी लिखो यार, लिख ले, वाई दिस पॉलीमर इज कॉल्ड लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसको हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन क्यों कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन क्यों कहते हैं। ठीक, इसको लो डेंसिटी पॉलीथीन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कुछ ये होती है, CH2 CH, देखिए CH2 CH CH2 CH2, ये रहा अपना, ये मान लिया H। ठीक, ये आ जाता CH2 CH2 डॉट। ठीक, इतना नहीं समझ में आता है, चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं बात। ठीक, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमें प्रोडक्ट मिला था तो उसमें उसके लिए अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं द पॉली इथीन, जो हमें पीछे का प्रोडक्ट मिला था उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखे द पॉलीथीन दस प्रोड्यूस्ड, जो हमें मिला है दस प्रोड्यूस्ड हैज़ अ मोलर मास, हैज़ अ मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है, ऑफ 20,000, मतलब 20,000 के करीब इसका मोलर मास होता है, एंड हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, एंड हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक, ये बहुत ही हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। एक जो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके N मोल लिए हैं, चलिए इसके N मोल लिया तो इसकी रिएक्शन होगी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक, होता क्या, हमने अभी तक क्या समझा कि ये जो हमको पॉलीथीन का जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है। अब ये लो डेंसिटी पॉलीथीन क्यों है, इसके लिए बताया गया कि जो प्रोडक्ट मिला था वो हाईली ब्रांच था। ये हाईली ब्रांच क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमने इसका स्ट्रक्चर समझा। तो स्ट्रक्चर में हमने जब रिएक्शन को समझा तो रिएक्शन क्या थी कि इसका एक मोल पॉलीथीन का जब कंबाइन होता है एक और मोल के साथ तो 4 मोल बन जाता है, और 4 मोल पे जब फिर कंबाइन होने आता है तो ये इसके 1 डिग्री फ्री रेडिकल की बजाय सेकंड डिग्री कार्बन पे जाके अटैक कर लेता है, और इसका तो क्या होगा, ये CH2 फिर अगला CH2 ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया अपना। ठीक, फिर इसके अगला एक मोल लिया वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक, चलिए ये रहा, यह फ्री रेडिकल इधर आ गया। ठीक, इसका अगला जो मोल था CH2 फ्री रेडिकल, ये मोल ने क्या किया, इस पे जाके अटैक करा। तो इस पे अटैक करेगा तो ये क्या करता है, ये जो यहाँ का फ्री रेडिकल है वो यहाँ शिफ्ट हो चुका होता है, और ये रहा आपका ठीक,
तो यहाँ से क्या हो गया, ये 1 मोल था, इसने 1 मोल को और बनाया तो ये 4 मोल का बन गया, मतलब 4 कार्बन का ये बन गया। अब जो अगला वाला फ्री रेडिकल होता है वो इस पे अटैक करने की बजाय वो इस पे अटैक कर लेता है, वो इस पे अटैक करने की बजाय जो CH2 था उसकी बजाय इस पे अटैक कर देता है। तो इस पे अटैक करने की वजह से जो H जो होता है वो उसको क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, H को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। तो H के एब्स्ट्रैक्शन की वजह से तो ये जो CH2 है वो यहाँ पे जाके जुड़ जाता है और यहाँ पे जुड़ जाता है, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है CH2CH और ये H हट कर ये प्रोडक्ट यहाँ लग जाता है, तो CH2 और यहाँ पे ये जो था CH2CH3, ठीक, CH2CH3 ये बन गया हमारा। और इसी तरीके यहाँ नीचे भी कंटिन्यू होता है, नीचे कंटिन्यू होगा तो ये भी CH2 आ जाएगा, ये चेन इधर ही चल रही है, ये आपकी CH2CH3, ठीक। इसके बाद ये इसकी नीचे वाली चेन इसी तरीके से कंटिन्यू होती जाएगी और ये चेन इस तरीके से कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रॉपर इसकी वजह से H के एब्स्ट्रैक्शन होने की वजह से, मतलब 2 डिग्री फ्री रेडिकल पे अटैक करने की वजह से यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो जाती है। ब्रांचिंग हो जाती है तो इसकी पैकिंग जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती, कहीं पर भी ब्रांचिंग हो गई तो वो वेल पैक्ड नहीं हो पाता है। ब्रांचिंग में वेल पैक्ड नहीं हो पाता है तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ब्रांचिंग हो गई तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम जब बढ़ गया हम लोगों को क्या मालूम है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक। तो जब ब्रांचिंग हो गई यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक। वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होगी, डेंसिटी घट जाएगी, ठीक। वॉल्यूम बढ़ा और डेंसिटी कम हुई, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सारा इसमें क्या है, H के एब्स्ट्रैक्शन होने की वजह से इस पॉलीमर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक। समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए इसके बारे में 1-2 यूजेस पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन बन तो गया, कितनी डेंसिटी होती है चलिए इसको देख लेते हैं और उसके बाद इसके यूज़ क्या होते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन की जो डेंसिटी होती है ये होती है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्सीमेट 384 केल्विन का, ठीक। चलिए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, मतलब बन तो गया अपना प्रोडक्ट, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं, पहली बात तो ये होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट ऑन टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि जब खींचोगे तो टूटेगा नहीं, ठीक। ये थोड़ा मॉडरेट होता है, बहुत कम भी नहीं होता, बहुत मजबूत भी नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ट्रांसपेरेंट पॉलीमर ऑफ मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरा होता है हाई टफनेस जो होती है, मतलब ये बिल्कुल थोड़ा सा टफनेस जो होती है इसकी हाई होती है, ठीक। मतलब इसको जल्दी ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक, मजबूत रहेगा। तीसरा जो होता है स्लाइटली फ्लेक्सिबल। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है क्या, ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है और पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल भी थोड़ा स्लाइटली होगा, ज़्यादा खींच दो तो टूट जाएगा, ठीक। थोड़ा खींचोगे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये इसकी हो गई प्रॉपर्टीज। अब इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही इसको यूज में लाया जाता है, ठीक है। इसके यूजेस लिख लेते हैं। चलिए, यूजेस ऑफ LDPE, ठीक। यूज क्या क्या होते हैं इसके,
सबसे पहले इसका इस्तेमाल जैसे कि हमने बताया कि ये खींचोगे तो टूटेगा नहीं, मतलब मॉडरेट का होता है, तो इसको पॉलीथीन वगैरह बनाने के लिए जितने पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं वहाँ इसका यूज़ होता है, ठीक, उसको बनाने के लिए। तो पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, यूजिंग फॉर पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक, पहली चीज़। दूसरा कहाँ होता है, जो हमारे बैग्स होते हैं, जो स्कूल ले जाने वाले बैग्स होते हैं, वहाँ पर भी ये इस्तेमाल, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हाई हमको मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा जो होता है, बैग्स के साथ प्लास्टिक के फिल्म्स जो होती हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स में काम आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल, इसमें इसका इस्तेमाल हो जाता है। और अगला टॉयस है, जो लकड़ी के प्लास्टिक के जो टॉयस होते हैं, बोटल्स होती हैं पानी यानी पीने वाली, उसमें भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है इसके यूजेस कहाँ है, ठीक। अगली हेडिंग अपने लोग डालेंगे, वो है क्या, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अगला हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसका बड़ा भाई। चले छैया 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 चले छैया, इसका दूसरा पार्ट हाई डेंसिटी पॉलीथीन। चलो 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 चलो, तो लॉकडाउन नहीं खत्म हो रहा है, चलो क्या करें, मोदी जी देखो 3 तारीख को क्या करते हैं। लिखो भाई, इसमें क्या होता है, देखो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। इसके पहले वाला जो था वो, पहले इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन किससे बनता है, ये बनता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से। ये क्या होता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन देखा हम लोगों ने। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ इसका प्रोसेस, ठीक है। पहले इस लाइन को लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं क्या, देखिए, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, ये बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। किससे बनाया जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से इसको बनाया था। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो इंटरमीडिएट होता है, जो बीच में बनता है ट्रांजिशन, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एक चीज़ होती है, ट्रांजिशन, जो एक स्टेट होती है, जो ये बनता है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है, वो आपका बनता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फ्री रेडिकल। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इतना कोई ध्यान नहीं देना, बस ये देखना है कि ये जो प्रिपेयर होता है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से होता है, ठीक। और इसमें इसके चलिए बात करते हैं कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक। तो ये प्रिपेयर किया जाता है, वही इसका रॉ मटेरियल फिर से अपना वही हमारा इथीन, इसको प्रिपेयर करेंगे हम लोग किसी टेम्परेचर, प्रेशर और कुछ एक कैटलिस्ट डाल के, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो लिखते हैं, इन दिस प्रोसेस इथीन इज हीटेड। इथीन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इथीन इज हीटेड, जला दी जाती गर्म, कहाँ पर, कितने टेम्परेचर, कितना प्रेशर, तो इट इज हीटेड एट 343 केल्विन, 10 डिग्री और प्लस लेकर। और इस बार टेम्परेचर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पिछली बार तो 1000 था, 2000 था, इस बार केवल 6 से 7 एटीएम, ठीक। तो 6 से 7 एटीएम इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत फेमस है, दुनिया में बहुत पूछा जाता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन का क्या कैटलिस्ट होता है, बस ये याद रखना है, इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का बहुत ही बढ़िया, इसका नाम सुन लोगे तो मज़ा आ जाएगा। घर का नाम तो बहुत बढ़िया है, बाहर का नाम जो है, जो IUPAC ने दिया वो बड़ा खतरनाक है। इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ, अब सुनना नाम, मज़ा ना आए पैसा वापस, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम कितने क्लोराइड, कितने आदमी थे, ट्राई क्लोराइड, ठीक। या फिर कभी कभी टेट्राक्लोराइड भी ले लेते हैं, ठीक। ट्राई क्लोराइड और टेट्राक्लोराइड,
क्लोरोराइड, क्लोरोराइड। ठीक, इसका देखो ये तो हो गया बाहर वाला नाम खतरनाक, और घर वाला नाम पिंटू, पिंटू सुनना, इसका नाम होता है जिगलर नाटा। देख रहे हो यूपी वाला लग रहा है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। हम लोग नहीं रख देते नट्टुल है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक, चलिए इसके कुछ फार्मूले पे आ जाता है। जिगलर नाटा अपना भाई जो इसका थोड़ी सी इज्जत बनती है एक बार फिर से, जिगलर नाटा। ठीक, तो जिगलर नाटा का हम लोग जरा वो लिखते हैं तो आ जाएगा C2H5, चलो, या ट्राई इथाइल, 3 इथाइल, तो ट्राई इथाइल और 1 का एल्यूमिनियम। ठीक, प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, चलो टेट्रा ले लेते हैं, TiCl4, किसी को 3 लेने के बाद TiCl3। ठीक, ये दोनों मिला देंगे तो ये कैटलिस्ट बड़े ज़बरदस्त हैं, ये कैटलिस्ट जो है बड़े ज़बरदस्त है। इसका टेम्परेचर प्रेशर 333 से 343 और प्रेशर 6 से 7 atm। इथीन की प्रेजेंस में हम लोग ये टेम्परेचर, ये प्रेशर और अपना कैटलिस्ट कौन है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट के चक्कर में पड़ेंगे और ये रिएक्शन को करा देंगे, फटाफट गर्मा गर्म तैयार कर लेंगे। आइए चलते हैं, आइए चलते हैं, चलिए। ये है हमारा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 कितने मोल? N मोल। क्या क्या डालेंगे? चलिए डालते हैं नमक, मिर्चा, धनिया, अजवाइन। 333 से लेकर 343 केल्विन। इसमें प्रेशर कितना आएगा? 6 से 7 atm। और कौन सा कैटलिस्ट? नाटा, जिगलर नाटा। ठीक, C2H5 होल थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस TiCl4। ठीक, इसको डाल देंगे तो ये हमारा जो है बेचारा इथीन, प्यारा सा इथीन, वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। किसमें? हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। ठीक, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जब कन्वर्ट होता है तो इसमें क्या है? ये बिल्कुल उसी के जैसा ही बना है, बस ये जब कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पर जो ये प्रोडक्ट निकल के आएगा वो होगा लीनियर। प्रोडक्ट क्या होगा? लीनियर। मतलब इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो लीनियर चेन को कंटेन करता होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, लिखिए दिस पॉलीमर, क्योंकि उसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में यही अंतर है कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है उसमें ब्रांच चेन होती है प्रोडक्ट में, मतलब पॉलीथीन में, और यहाँ पे जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है इसमें प्रोडक्ट में क्या होता है? लीनियर चेन मिलती है। वहाँ ब्रांच चेन मिलती है और यहाँ पे लीनियर चेन। तो लीनियर चेन की वजह से क्या होता है? लीनियर चेन अगर होगी तो ये देखिए, अगर लीनियर चेन है तो लीनियर चेन की वजह से क्या होगी? इसकी पैकिंग जो होगी बहुत ही बढ़िया होगी। पैकिंग बढ़िया होगी तो हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो ये डेंसिटी जो है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक, तो इसमें हम लोग अंग्रेजी लिख लेते हैं का दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ linear chain of polymer molecule। ठीक, ये जो पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर प्रोडक्ट जो होता है वो कंसिस्ट क्या करता है? लीनियर चेन को। ठीक, लीनियर चेन की वजह से ये इतना बढ़िया हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन तैयार हो गया। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आइए बात करी जाए इसकी प्रॉपर्टी की। लड़का तैयार हो गया, बढ़िया नौकरी सरकारी पा गया, तो उसके गुण के बारे में बात करके इसको बेच डालें, मतलब शादी, मतलब नहीं भाई, प्रॉपर्टीज। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है वो देखते हैं। ये ट्रांसलूसेंट पॉलीमर है। ठीक है, ये क्या है? ट्रांसलूसेंट। कैसी अंग्रेजी जमाने में। ठीक, ट्रांसलूसेंट पॉलीमर। ठीक, दूसरी इसकी जो जरूरी चीज है वो क्या? टफनेस भाई की बहुत हाई है, भाई अपना बहुत टफ है, बहुत हार्ड। अगला जो होता है हाई हार्डनेस भी बहुत है। ठीक, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जितनी भी चीजें हाई हैं, कुछ कम नहीं इसके पास, भगवान का दिया इसके पास सब कुछ ज्यादा है। ठीक,
तो टफनेस भी ज़्यादा है, हार्डनेस भी ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई है। ठीक, इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी होने में इसका यूज़ भी ज़बरदस्त होता है। अब तो कम से कम 20 लाख दहेज। ठीक, तो पहला क्या होता है जो इसका इस्तेमाल किया था टब वगैरह बनाने में। ठीक, टब्स, बकेट्स, इन सब में इस्तेमाल करते। ठीक, दूसरा जो होता है जैसे हमारी पाइप्स होती हैं, ठीक, पीवीसी वगैरह पाइप्स देखी होंगी आपने। ठीक, वो पाइप्स बनाने में होता है। तीसरा हाउस वेयर्स बनाने में। ठीक, चलिए ये सब इसके यूजेस वगैरह हो गए। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज थी और इसके यूज थे। ये हम लोगों ने प्रॉपर्ली पढ़ लिया है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या क्या खासियत है, कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्यों इसको लीनियर बोलते हैं, क्यों उसको लो डेंसिटी बोलते हैं, क्यों उसको हाई डेंसिटी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले एडिशन पॉलीमर की, जिसको बोलते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, और इसी का एक और नाम होता है टेफ्लॉन। ठीक, ये बहुत ही सिंपल होता है। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, एक तो स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट में लिखेंगे। एक तो उसका रॉ मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल तो हमको जैसे कि नाम में ही समझ में आ रहा है। ठीक, वो रॉ मटेरियल क्या है, क्या है। ठीक, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन का मतलब क्या, CF2। ठीक, कैटलिस्ट इसमें क्या पड़ता है, कैटलिस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। इसका कैटलिस्ट जो होता है वो होता है पर सल्फेट। ठीक, कैटलिस्ट क्या होता है, पर सल्फेट। ठीक, और इसका जो टेम्परेचर प्रेशर है वो ऑन एन एवरेज कहा जाए तो हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर भी होता है। ठीक, तो टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है, प्रेशर हाई रहेगा और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 580 केल्विन रहता है और हाई प्रेशर रहता है। इसमें हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कराते हैं तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका हम लोगों ने क्या लिया, N मोल ले लिया। ठीक है, रिएक्शन इसकी क्या लिख दी, रिएक्शन CF2 N मोल CF2 को हम लोग रिएक्ट करा दिया, किसमें हम लोगों ने पर सल्फेट डाला और हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराई। टेम्परेचर हमारा वही 580 केल्विन का है और ये हमारा गर्मा गर्म प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये रहा N मोल, इसको बोलेंगे टेफ्लॉन। क्या बोलेंगे, टेफ्लॉन। घर का नाम लो, चिंटू, आसानी से हो जाता है। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। भाई इतना इसको पढ़ा जा रहा है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं, उसका यूज़ पढ़ लेते हैं। ठीक, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल, पता होना चाहिए क्या रिएक्शन है, इसका कैटलिस्ट सारे रिएक्शनों के पता होने चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर थोड़े पता होने चाहिए। ठीक, कैटलिस्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है टेफ्लॉन की, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है केमिकली इनर्ट। ये केमिकली जो होता है रिएक्टिव नहीं होता है, मतलब बिल्कुल इनर्ट रहता है, शांत स्वभाव का है, कूल। ठीक, अगला जो होता है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है, मतलब जरा से भी हीट दोगे तुरंत ये गर्म हो जाएगा। ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है इसकी बहुत ही हाई होती है। ठीक, इसके यूज़ क्या होते हैं, आइए यूज़ पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसका यूज़ करेंगे। केमिकली इनर्ट है तो यानी कि रिएक्ट नहीं करेगा, तो रिएक्ट वगैरह नहीं करता है तो हम लोग, और हाई कंडक्टिविटी होती है तो ये यूटेंसिल्स बनाने में, जो बर्तन होते हैं, पैन वगैरह बनाए, जो हमारे खाना ना बनाने वाली चीज़ होती है। ठीक है, जो पैन एन बने तो मेकिंग, हम लोग लिख लेते हैं मेकिंग नॉन स्टिक। अच्छा, नॉन स्टिक यूटेंसिल, नॉन स्टिक यूटेंसिल में बनाते हैं। अब समझो नॉन स्टिक का मतलब क्यों, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है तो ये नॉन स्टिक का काम हो गया, और हाईली थर्मल कंडक्टिविटी है तो ये खाना पकाने वाला, तुरंत इसमें हीट भी हो जाएगी और ये उससे चिपकेगा भी नहीं। ठीक, समझ आ रहा है। दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, वॉल वगैरह जो बनते हैं। ठीक, पाइप्स वाइप्स में, पंप वगैरह में वॉल लगते हैं। ठीक है, सील बनाने में, सील्स। ठीक, और फिल्टर क्लॉथ ये बनाने में। ठीक, एक्सेट्रा, इन जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है। ठीक,
अगला टॉपिक टेट्राफ्लोरोन। अगला वाला टॉपिक कह रहे हैं, अगला वाला कौन था? पान मतलब पेन। ठीक, अगला तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है एडिशन पॉलीमर, वो है पॉली एक्राइलो एक्राइलोनाइट्राइल। कभी कभी तो हमें लगता है हम सन की स्पेलिंग को SNN लिख दें। ठीक, चलिए पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में क्या होता है? रॉ मटेरियल हम लोग देखते हैं। रॉ मटेरियल अपना क्या लगता है? रॉ मटेरियल क्या होगा? एक्राइलोनाइट्राइल। क्या? एक्राइलोनाइट्राइल का मतलब क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये रहा CN। ये होता है अपना रॉ मटेरियल। ठीक, इसके बाद इसका जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट होता है पर ऑक्साइड। क्या होता है? पर ऑक्साइड। टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे ही ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक, चलिए रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। रिएक्शन क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रहा CN। इसके हम लोगों ने क्या लिए? N मोल ले लिए। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम लोगों ने इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करा दी। ठीक, और ये बना लिया हम लोगों ने पेन CH2 CH CN और ये रहा N मोल। ठीक, इसको बोलेंगे पेन पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? चलिए इसकी प्रॉपर्टीज की कुछ बात कर लेते हैं और क्या इसका इस्तेमाल होता है वो देख लेते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज में लिखते हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। और दूसरी बात जो होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल होता है। इसको जो इसका इस्तेमाल किया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख के किया जाता है। पहला जो इसका इस्तेमाल होता है एज अ रॉ मटेरियल, ये इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अदर पॉलीमर्स। मतलब अलग जो दूसरे पॉलीमर्स बनते हैं ना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक, दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ठीक, दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है सब्स्टिट्यूट फॉर द वूलन। जहाँ भी वूल का इस्तेमाल किया जाता है उसकी जगह हम लोग इसको अगर रख देंगे तो ये वूल की जगह ले लेता है। उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। वूल जो हमारा होता है कपड़े वपड़े बनाने की जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर वूल का इस्तेमाल करें, तो उसकी जगह हम लोग पेन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़िया है, तो यानी कि कपड़े वपड़े बनाने में भी इस्तेमाल होगा। और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो दोनों ही क्वालिटी हैं जिसकी वजह से ये होगा। ठीक, अगला जो हमें पॉलीमराइजेशन पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना